नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस ने अपने साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी डुबो दिया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परजीवी पार्टी बन गई है? पीएम मोदी का यही कहना है। कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। देखा जाए तो सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि अब तो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल भी कांग्रेस को परजीवी पार्टी की तरह ही देख रहे हैं। यही कारण है कि यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में होने के बाद भी कांग्रेस को भाव नहीं देती। ऐसा ही झारखंड में भी है। झारखंड में कहने को कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में तो हैं, लेकिन सोरेन ने राहुल गांधी को चुनावों से दूर ही रखा और अब कांग्रेस की उप मुख्यमंत्री मांग को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। इससे साफ है कि क्षेत्रीय पार्टियां इस बात को तो समझ गई हैं कि कांग्रेस के साथ गलबैयां करने पर अपना ही नुकसान होना तय है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में जीत के बाद भाजपा मुख्यालय पर दिए भाषण में एक बात और कही। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की सत्ता की भूख कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है। साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पीएम मोदी ने जो कहा उसे बारीकी से समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जब से कांग्रेस की बागडोर संभाली है तब से उनका एक ही उद्देश्य दिखाई देता है, कुछ भी करके सत्ता हासिल कर लेना, और शायद इसीलिए वे लगातार हार भी रहे हैं। देश का मतदाता बार बार उन्हें हरा रहा है क्योंकि आज वो सच्चाई देख पा रहा है। आज तमाम माध्यमों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर रहा है। ऐसे में वह यह समझ पाता है कि कांग्रेस की कोई विचारधारा बची नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीतियां नहीं है, कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा भी नहीं है। मतदाता देख पाते हैं कि सभी तरह के चुनावों में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह के भर भर के वादे करती रहती है। जिस भी वादे से उन्हें लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे उसी की घोषणा कर देते हैं, जबकि उसी समय वही पार्टी जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां जो वादे किए थे वे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मतदाता अपना मन बना लेता है कि इन्हें तो बस सत्ता का ही लोभ है, इसलिए कुछ भी वादे करते जा रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की हताशा मतदाताओं को कांग्रेस से दूर ले जा रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही असंतोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है, दूसरे नाकाबिल हैं। लंबे समय से कांग्रेस के अंदर विरोध पनप रहा है। एक दो राज्यों में जीत मिल जाती है तो असंतोष अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है, लेकिन अब बड़ा असंतोष दिखाई दे रहा है। कई राजनीतिक पंडित कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के घोषित या अघोषित सबसे बड़े नेता हैं तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी भी आप बात जानते हैं कि उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन बात वही है कि पार्टी को वे अपनी दुकान की तरह समझते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल देश से बाहर है। कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है। लंबे समय से हम यह देख रहे हैं कि विदेश में बैठे देश विरोधी कुछ लोगों से राहुल गांधी मिलते रहते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी अक्सर ऐसी संस्थाओं के, ऐसी कंपनियों के, ऐसे लोगों के कार्यक्रमों में देखे जाते हैं जिन पर देश के विरुद्ध काम करने के आरोप लगते हैं। गौतम अडानी के मामले में तो तस्वीर एकदम स्पष्ट दिखाई देती है कि विदेशी इकोसिस्टम जो भी बोलता है वही राहुल गांधी रिपीट करते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि आज की कांग्रेस के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वे अर्बन नक्सलवादी विचारधारा पर चलते दिखाई देते हैं। आज की कांग्रेस के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, वे वामपंथी इकोसिस्टम के एजेंडे पर चलते दिखाई देते हैं। आज की कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, वे हारे हुए राहुल गांधी के साथ ही चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल भी फॉलो कर लें। जय हिंद।